राम राम जी। लाइव वेदर ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं नवदीप दहिया हाजिर हूँ ताज़ा मौसम के अपडेट के साथ। 25 दिसंबर को चर्चा करने वाले हैं वर्तमान मौसम की स्थिति पर और आने वाले दिनों में भारत के विभिन्न राज्यों में किस प्रकार से मौसम रहने वाला है। पिछले कुछ दिनों के दौरान लगातार यह देखने को मिला कि अब जो है कड़ाके की सर्दी उत्तर भारत में दस्तक दे चुकी है। हालांकि पहाड़ी राज्यों पर जो है बारिश या फिर बर्फबारी की गतिविधियां नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी मैदानी राज्यों में आखिरकार जो है कोहरे की दस्तक पिछले पूरे सप्ताह के दौरान देखने को मिली, जिसके चलते अधिकतम तापमान जो है लगातार गिरते गए और शीत दिन की स्थिति पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के हिस्सों में आखिरकार पिछले सप्ताह के दौरान देखने को मिली। अब जो है न्यूनतम तापमान भी लगातार जो है जमाव बिंदु के करीब जाने शुरू हो चुके हैं। कल तो जो है पंजाब के बालाचौर में -0.3 डिग्री सेल्सियस जो है न्यूनतम तापमान देखने को मिला और ये पूरे मैदानी राज्यों में इस सीजन का पहला सब जीरो जो है न्यूनतम तापमान देखने को मिला था। आज भी इस वीडियो की शुरुआत हम जो है करने वाले हैं टॉप 10 सबसे ठंडे स्थानों के बारे में चर्चा करते हुए। तो आज 25 दिसंबर को जो है फतेहपुर राजस्थान से 0.4 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा स्थान रहा है। दूसरे स्थान पर ही राजस्थान से सीकर आया है 0.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ। तीसरे स्थान पर राजस्थान से ही करौली 0.7 डिग्री सेल्सियस के साथ। चौथे स्थान पर नागौर रहा है 1.7 डिग्री सेल्सियस के साथ। इन इलाकों में पाला काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ जो है तापमान लगातार देख रहे हैं कि माइनस के करीब यानी कि जमाव बिंदु के करीब जाने लग रहा है। पंजाब से जो है मोगा रहा है 5वें स्थान पर, जो है उसका तापमान रहा 2.2 डिग्री सेल्सियस। साथ में हरियाणा से जो है 6ठे स्थान पर रहा है महेंद्रगढ़ 2.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ। उसके बाद आगे देख सकते हैं कि चूरू, दिल्ली से रिज 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ 7वें स्थान पर रहा है और यह अभी तक का दिल्ली में जो है दर्ज किए जाने वाले इस सीजन में सबसे कम न्यूनतम तापमान रहा है। उसके बाद 9वें और 10वें स्थान पर भटिंडा और हलवाड़ा जो है पंजाब से रहे हैं 3 डिग्री सेल्सियस और 3.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ। तो देखा जा सकता है कि न्यूनतम तापमान के मामले में रात और सुबह की ठंड जो है काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। कोहरा भी जो है अब वो काफी देर तक टिकता है, खासकर पंजाब, उत्तरी हरियाणा और राजस्थान के उत्तरी हिस्सों में, जहां पर दोपहर के तापमान भी जो है 9 से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में दर्ज किए जा रहे हैं, यानी कि शीत दिन की स्थिति देखने को मिल रही है। हालांकि हरियाणा के केंद्रीय दक्षिणी हिस्से, दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और इवन समस्त उत्तर प्रदेश और बिहार के हिस्सों में जो है दिन के घंटों में कोहरा नहीं टिकता है। इसके चलते अधिकतम तापमान अभी भी 15 से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में बने हुए हैं। लेकिन बर्फीली हवाएं जो है उत्तर पश्चिमी हवाएं इन राज्यों का रुख कर रही हैं, जिसके चलते जो है दिन में भी जो है थोड़ी बहुत जो है ठिठुरन अभी भी बनती है, क्योंकि हवा जो है वो काफी तीखी और ठंडी देखने को मिल रही है। सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन द्वारा अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से बादलवाही और मौसम विभिन्न राज्यों में किस प्रकार से बना हुआ है। तो देखा जा सकता है कि एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ का असर पाकिस्तान के हिस्सों में देखने को मिल रहा है, जिसके चलते अब पहाड़ी राज्यों पर भी जो है हल्की बर्फबारी की गतिविधियां पिछले 24 घंटों के दौरान देखने को मिली और आज भी जो है जम्मू कश्मीर, लद्दाख के इलाकों में, हिमाचल प्रदेश के कुछ ऊपरी स्थानों पर जो है बर्फबारी देखने को मिलेगी। मैदानी राज्यों में इस सिस्टम का ज्यादा प्रभाव नहीं होगा, लेकिन कुछ एक बादलवाही पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी यूपी, दिल्ली एनसीआर में जो है अगले 24 घंटों के दौरान जरूर देखने को मिल सकते हैं, जिसके चलते रात्रि का तापमान और दिन के तापमान में मामूली बढ़ोतरी अगले 24 घंटों में संभव है। लेकिन बारिश की गतिविधियां मैदानी राज्यों में कहीं पर भी देखने की संभावना अगले 24 से 48 घंटों में नहीं है, यानी कि बारिश की गतिविधियां मैदानी राज्यों में नहीं होगी। बाकी देश के शेष हिस्सों में, जैसे कि बिहार हो गया, उत्तर पूर्वी राज्य हो गए, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, इवन दक्षिणी भागों में भी तेलंगाना और कर्नाटक के हिस्सों में बारिश की गतिविधियां अगले 24 से 48 घंटों में नहीं देखने को मिलेंगी। सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन द्वारा देखा जा सकता है कि बंगाल की खाड़ी में बड़े डिप्रेशन के चलते जो है तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्से, चेन्नई, बेंगलोर तक, केरला के दक्षिणी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं और ये अगले 48 घंटों तक मौजूद रहेंगी। खासकर दक्षिणी तमिलनाडु के हिस्सों में अच्छी बारिश की गतिविधियां इस सिस्टम के चलते देखने को मिल सकती है। अब जो है मॉडल आउटलुक से देख सकते हैं कि जैसे हमने बताया कि मैदानी राज्यों में तो पश्चिमी विक्षोभ का कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन पहाड़ी राज्यों में, खासकर लद्दाख के आसपास, हिमाचल प्रदेश के जो कुछ हिस्से हैं, पहाड़ी राज्य हैं ऊपर वाले, वहां पर हल्की से मध्यम बर्फबारी इस सिस्टम के चलते 26 दिसंबर को देखने को मिल सकती है। मैदानी राज्यों में कुछ एक बादलवाही कल बनी रहेगी, कोहरे का भी मिला जुला असर रहेगा, तापमान में हल्की वृद्धि हो सकती है, लेकिन बारिश के आसार कहीं पर भी नहीं देखने को मिलेंगे खासकर। और साथ में जो बीच वाले अंदरूनी भाग हैं देश भर के, यहाँ पर भी ज्यादा बारिश की संभावनाएं नहीं है। मौसम कल भी साफ बना रहेगा, लेकिन दक्षिणी भागों में जो कि तमिलनाडु के आसपास होंगे, सदर्न
दक्षिणी जो आंध्र प्रदेश के हिस्से हैं, केरला के आसपास भी हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां अगले 24 से 48 घंटों में देखने को मिल सकती हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अगला पश्चिमी विक्षोभ कब आएगा, जो शायद ज्यादा प्रभावशाली हो सकता है। उसके भी इंडिकेशन मिलने शुरू हो गए हैं कि 28 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर के बीच में जो है एक मध्यम दर्जे का पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों का रुख करेगा, लेकिन इसका प्रभाव भी जो है ज्यादातर पहाड़ी राज्यों पर ही सीमित रहेगा। और इस दौरान जम्मू कश्मीर के हिस्सों में, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, लद्दाख में मध्यम बर्फबारी के आसार पूरी तरीके से अनुकूल दिख रहे हैं, यानी कि बर्फबारी इस दौरान अच्छी होगी पहाड़ी राज्यों पर। और मैदानी राज्यों में भी अगर मध्यम दर्जे का पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ों पर आ रहा है तो मैदानी राज्यों में भी उसका असर जरूर देखने को मिलेगा। इनहैंस क्लाउडिंग मतलब ज्यादा बड़े पैमाने पर जो है बादलवाही होगी, लेकिन बारिश के आसार इस दौरान भी काफी कम ही नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी पंजाब के हिस्सों में जो तराई बेल्ट के आसपास पड़ते हैं, हरियाणा के कुछ उत्तरी भागों में और उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों में जो है हल्की बूंदाबांदी या फिर हल्की बारिश के आसार बन सकते हैं। इससे ज्यादा मध्यम बारिश या फिर भारी बारिश के आसार इस दौरान भी नहीं देखने को मिलेंगे। और बादलवाही के चलते न्यूनतम तापमान और थोड़ी बहुत अधिकतम तापमान में भी वृद्धि हो सकती है, क्योंकि कोहरे के दौरान अधिकतम तापमान ज्यादा कम रहते हैं, बादलवाही के दौरान थोड़ी विस्तार से इनकी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसके बाद हम देखेंगे कि जैसे ही ये WD आगे निकल जाएगा तो तापमान बढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद जैसे ही WD आगे निकल जाएगा तो 1 से लेकर 4 जनवरी के बीच में फिर से जो है कड़ाके की सर्दी उत्तर भारत के राज्यों में जो है दाखिल हो जाएगी, यानी कि पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, NCR में काफी ज्यादा जो है हम देखेंगे कि ठंड की वापसी हो जाएगी। न्यूनतम तापमान हो सकता है कि इस दौरान माइनस में जाने शुरू हो जाए और अधिकतम तापमान भी कोल्ड ब्लास्ट की स्थिति, यानी कि अधिकतम तापमान भी सिंगल डिजिट 10 डिग्री सेल्सियस से कम जो है 1 से 4 जनवरी के बीच में उत्तर भारत में देखने को मिल सकते हैं। अभी के विश्लेषण अनुसार जो है जनवरी के हिस्सों में हम देखेंगे कि जैसे जनवरी में हम आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे तो बादलवाही जो है पश्चिमी विक्षोभ की फ्रीक्वेंसी बढ़नी शुरू हो जाएगी, जिसके चलते बारिश की गतिविधियों के आसार जो है धीरे धीरे बढ़ेंगे। लेकिन पहाड़ी राज्यों पर ज्यादा आसार रहेंगे, मैदानी राज्यों में अभी तक जो है पूरी तरीके से नहीं कहा जा सकता कि पहले पखवाड़े में भी जनवरी के कुछ शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित करेंगे नहीं। लेकिन आगे बढ़ते हुए जैसे ही मौसम में बदलाव आते चले जाएंगे उसके अनुसार हम जो है लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। इसीलिए बने रहिए लाइव वेदर ऑफ इंडिया के साथ। धन्यवाद।